क्या होता है। समझो जीव बंधुओं, ऐसे जीव ऐसे बंध बांधने के बाद वह नरकों में जाते हैं, नरकों की वेदना को सहन करते हैं। जब याद आता है, क्योंकि नरक की वेदना सहन करना बहुत मुश्किल पड़ता है। जब उस वेदना को हम सहन करते हैं, तड़पते हैं, तो ये याद आ जाती है, यदि मैं बदल जाता तो इस नरक में नहीं आना पड़ता। देखो बंधुओं, इस पति पत्नी ने की जोड़ी ने कहां भेज दिया? नरकों में भेज दिया। क्योंकि जब भेद और विद्रोह आ गया तो ये अंत कहां पहुंच गया, ये शुरुआत कहां से चली कहां पहुंच गई। क्योंकि धर्म का अंश नहीं रहा। ऐसे गृहस्थों में आज सारे भरत क्षेत्र के अंदर आज जो गृहस्थ चल रहे हैं, अब मीठे गृहस्थ चल रहे हैं, अब मीठे गृहस्थ चल रहे हैं। मीठापन बोला जाता है और दृढ़ दृष्टि बदले की रखते हैं। घात, अब घात का काम चलता है। अच्छे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, दोनों एक दूसरे मीठा बोलेंगे, अंदर से क्या भावना होगी देखेंगे तुमको। अब तुमने एक गिलास पानी नहीं दिया, तुमने दूसरों के सामने मुझको जवाब दिया, तुमने दूसरों के सामने मेरी इज्जत नहीं की, किस तरह से फटकारा। दोनों अपने अंदर भेद चल रहा है। वो मुस्करा कर चलते हैं, मुस्करा कर चलते हैं। चार व्यक्ति देखते हैं, बड़ा प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं है। मीठा प्रेम, बदले की भावना का मीठा प्रेम। देखो ये मीठा प्रेम कहां ले जाता है। ये मीठा प्रेम भी इस दर्जे से छोड़ा देता है। ये घात का काम कराता है। आगे चलकर मित्र बन के, पुत्र बन के, पत्नी बन के, रक्षक बन के हम फिर बदले की भावना करते हैं। हमारा काम बच जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पूरा परिवार जनाला जाता है, पूरा भगवान की भक्ति करता है, लेकिन वो मीठापन, बदले की भावना अपने अंदर से सोच रही है, अभी अभी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हो सकता भाई भाई को छोड़ने का काम कर देता है चालू। हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, मेरी इज्जत नहीं की इसने, सबके सामने मेरी इज्जत को डुबा दिया। ये बहुत बड़ा बना पत्ता है, मैं इसको एक दिन जरूर डसूंगा। देखो किसका रूप धारण कर लिया, किसका रूप धारण कर लिया। डसने का काम किस पर्याय में पहुंच गया, डसने के लिए किस पर्याय में पहुंच गया। एक ही नाते के गोते हैं। यदि दोनों जीवों ने बदले की भावना के प्यार किया तो या तो वो उससे मारा जाएगा या वो उससे मारा जाएगा। ये होगा, ये अंत चलेगा। फिर समझिए, ये गृहस्थ का जीवन किस कीचड़ में फंस रहा है। समझो आज मनुष्य, आज का परिवार
आज का मनुष्य स्त्री धर्म को कितने रूप में मार रहे हैं, कितने क्रिया से कर रहे हैं, लेकिन आंख की दृष्टि, मन की भावना को नहीं बदला है। बंधुओं, कुछ नहीं, यदि हम प्यार से बोलेंगे तुम्हारे पास जाके ये हमारे मित्र है, तो वही मित्र क्या सोचेगा, अब तो फंस जाएगा। क्या सोचेगा, फंस जाएगा। अब हम पूर्व जन्म की कहानी इसको बताएंगे, हम इसको अपना ही छोड़ेंगे, फंस गया। मीठा बोलेगा मित्र, धीरे धीरे फांस लेगा। वो तो सल में चला गया, मित्र अच्छा है, लेकिन उस मित्र ने उसको डस लिया, माने बंधक बना लिया। वह क्या सोचता है, वो जीव क्या सोचता है। हमने तो इनको अच्छा समझा था, इनने कब की भावना मेरे पास रखी है, कब का बदला हमसे लिया। हो सकता है अब हम नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कि अब हम जो उन्होंने किया है अब बदले की भावना से तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हम इनके प्रति, मैंने जो गलतियां की हैं, लेकिन हम इनकी भावना में नहीं बदलेंगे। अब जो कुछ होगा आगे चलेगा, हम इनके बंधक नहीं बनेंगे, इनके बदले की भावना अपने अंदर नहीं रखेंगे। देखो उस जीव ने पर्याय को बदल लिया, उस जीव ने पर्याय को बदल लिया, उसने भगवान का अंश, धर्म का अंश अपने अंदर रख लिया, क्योंकि उसने बदले की भावना का त्याग कर दिया। देखो जीव बदलता है, चलता है, आगे फिर चलता है, फिर मित्रता होती है, मिलता है, वह जीव पे उसको नहीं छोड़ता है, फिर चला जाता है, वो बदले की भावना नहीं। देखो वो जीव कहाँ जाता है, वो जीव कहाँ जाता है, समझो, वो नरकों में जाता है, वो स्वर्गों में जाता है। नरकों की वेदना को सहता है, वो स्वर्गों के स्वर्ग कैसी खुशियां मना रहा है। फिर जीव आते हैं, फिर मिलान होता है, फिर दोनों का मिलान होता है, फिर उसको बस में कर लेता है। उसने नरकों का वास भूल गया। मनुष्य गति प्राप्त होने के बाद में नरकों का वास भूल गया, वह स्वर्गों के वास से उतर आया। उसने सोचा इसने अपने बंध बांधे हैं, हमें ने कुछ इसके साथ किया होगा, हमें इसके प्रति बंध नहीं बांधना है। उसने बंधों को छोड़ दिया, फिर जाता है वो जीव, फिर स्वर्गों में गोते खाता है। वो कहाँ खाता है, वो नरकों में जाता है, राक्षस बनता है। ऐसे जीव की दशा चलती है। बंधुओं, एक गृहस्थ जीवन में ऐसा व्यवहार चलता है, उसी व्यवहार के अनुसार ये जीव की प्रकृति बदलती है और संभलती भी है, गिरती भी है, उठती भी है। देखो, यदि जीव के अंदर मन की शांति पैदा होती है तो बदले की भावना नहीं रखता है, और यदि मन के अंदर बदले की शांति नहीं होती है मन की, तो वह बदले की भावना रखता है। समझो, बदले की भावना में, मन की शांति में अंतर कितना होता है। मन की शांति बुरी भावना नहीं लाती है, बदले की भावना, अशांति की भावना बुरी भावना लाती है। उसको तुम्हारा कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, जलता रहता है,
जलते जलते वो अपना बदला लेता रहता है, लेकिन उस बदले से वो कहाँ जाता है, वो कहाँ चला जाता है। ऐसे जीव चले आए हैं, चले जा रहे हैं। उन्हीं से कोई मोक्ष का रास्ता देखता है, कोई नरकों का रास्ता देखता है, कोई राक्षसी रास्ता देखता है। तो देखो, स्वर्गों का रास्ता स्वर्गों में मिलता है और स्वर्गों से रास्ता मोक्ष का मिलता है। नरकों से रास्ता राक्षसपन का मिलता है और राक्षसपन से फिर नरकों का रास्ता और वेदनाओं को नरक और निगोद मिलता है। यदि नरकों से संभल जाता है, हो सकता है किसी कारण क्षत्रियपन में उस जीव ने श्रृंगार किया, उपाय किया, बचाने का उपाय किया, धर्म मार्ग को बचाया, लेकिन दोष से पूरा पारित है। उस दोष के कारण उसको नरकों का वास भोगना पड़ता है। लेकिन वह नरकों की वेदना में कैसे नरकों को भोगता है, लेकिन जब निकलेगा तो स्वर्गों में जाएगा। परोपकार के रास्ते पर उस जीव ने अपनी जान को दे दिया है। परोपकार के रास्ते पर अपने शरीर को खो दिया है। समझो, उसने परोपकार में सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। उसका दोष उतना नहीं लगता है, दोष तो लगता है, उसको भोगना पड़ता है, लेकिन वह ऊंची गति की ओर जाता है, नीची गति की ओर नहीं जाएगा। ऐसे जीव तुम्हारे शास्त्रों में दिए गए हैं, उनका वर्णन दिया गया है। एक सारी गृहस्थ क्रिया से होता है, उसी गृहस्थ क्रिया से मनुष्य उठता है। इसलिए गृहस्थ क्रिया को कीचड़ में बताया गया है। कीचड़ से ही फल की प्राप्ति होती है और कीचड़ से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है। समझो बंधुओं, ये मनुष्य गृहस्थ का जीवन कीचड़ बता दिया गया है। इसी से तो उठना है, क्योंकि जीव जब गर्भ में आता है, देखो मल मूत्र में रहता है। किस श्वास नली के द्वारा उसका भोजन मिलता है, समझिए कितने झिल्लियों के अंदर वो जीव रहता है। जब वह पूर्ण हो जाता है तो झिल्लियां अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं, भार नहीं सहन करती हैं, इतना शरीर का भार हो जाता है। इसलिए समय जब पूर्ण होता है, 9 माह पूर्ण होते हैं, शरीर भारी बन जाता है, इसलिए झिल्लियां अपने आप फटना चालू कर देती हैं। इसलिए गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है, उसका मल मूत्र अपने आप बाहर गिर जाता है, उसके मुंह में नहीं जाता है। सोचिए, ऐसी झिल्लियों से जब मनुष्य जीव पवित्र निकलता है, तो इसी तरह से गृहस्थ जीवन में यदि तुमने परोपकार के भाव को सोचा, परोपकार में अपना जीवन बिता दिया, अपने भरत भूमि पर अपने क्षत्रियपन का रूप दिखा दिया, अपने मां के पीछे अपने शरीर को खो दिया, अपने माता पिता के पीछे अपने शरीर का हित नहीं देखा, सेवा में लग गए, उन माता पिता की दुआएं निकलेंगी, उनका आशीर्वाद निकलेगा। यदि उसने अपना कुछ नहीं सोचा तो क्या होगा? वह पुत्र बहुत उन्नति की ओर जाएगा, बहुत उन्नति की ओर जाएगा। क्यों? उसने अपना जीवन मां पिता की सेवा में लगा दिया है। जो पुत्र अपने मां पिता की सेवा में लगाता है, वह पुत्र कभी गिरता नहीं है। और जो पुत्र मां पिता से मांगने की दशा में फिरते रहते हैं, वो भिखारी बनकर ही रहते हैं। कितना भी मां पिता से ले ले, वो कितनी भी कमाई कर लें,
लेकिन भिखारी बनकर ही रहेंगे, भिखारीपन नहीं जाएगा उनसे। समझिए, इसलिए बंधुओं, इस गृहस्थ जीवन की लीला को समझो। शांति कहाँ है, अशांति कहाँ है? अशांति मन के अंदर होती है, शांति भी मन के अंदर होती है। लेकिन जब मन की शांति होती है, मुद्रा खिलती है। मन के अंदर अशांति होती है, मुद्रा झुंझलाती है। देखो, अंतर आ गया। मुद्रा झुंझला जाती है, रूप बदल देती है। और मन की शांति होती है तो वो भी रूप बदल देती है, खिला हुआ रखता है, क्योंकि उसका अंदर किसी का वास, किसी के प्रति बड़ा दोष नहीं है, और इसके अंदर पूरा राग दोष भरा हुआ है। समझिए, देखो, दोनों रूप को दिखा देते हैं। अब कौन सा रूप अच्छा लगता है, ये तुम स्वयं समझो। बंधुओं, यदि खिला हुआ रूप कमल की तरह खिलता है और मुरझाया रूप अग्नि की तरह बुझ जाता है। समझो, इसलिए बंधुओं, हमेशा देखो, अपने गृहस्थ जीवन के पर्दे को झाड़ कर चलो। हमारा जितना चादर उसमें ही संभल कर चलो। जितना हमारा बैठने का, रहने का स्थान है, उसी में मस्त रहो, लालची मत बनो। सोचो, जब एक जीव पुद्गल को छोड़ सकता है तो क्या ये भूमि तुमको मिल जाएगी? ये किसी दिन आज मरने के बाद तुमसे चली गई है। तुम्हारे पुत्र ने उस जमीन को बेच दिया तो किसी ने ले लिया। जमीन चल संपत्ति है, अचल संपत्ति नहीं है। अचल संपत्ति तो धर्म की होती है। ये सारी देखो, कितने कितने ज्ञानी हैं, अपना घर बार छोड़कर चले गए, मोक्ष के रास्ते को पकड़ा है, लेकिन मन की अशांति ने किस लक्ष्मी से व्यवहार किया है,